नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम कुशल और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप किस तरह से अपनी पजल की स्पीड को बढ़ा सकते हो। ठीक है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जहां जिसको अगर आप अप्लाई करोगे तो आप 101% अपनी पजल को इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है, और लोगों की तरह नहीं कि बस प्रैक्टिस करो और हो जाएगी इम्प्रूव, वो सब मैं यहाँ नहीं बताने वाला। मैं आप लोगों को कुछ अलग ही चीज़ बताने वाला हूँ। जिन बच्चों को पजल के अंदर स्पीड नहीं बन रही, जिनको मज़ा नहीं आ रहा पजल करने में, वो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखो। और जिनसे पजल नहीं बनती, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी इसको एंड तक पूरा देखो। तो भाई सबसे पहली जो पॉइंट है मेरे हिसाब से, सिंगल पेपर सिंगल पजल। यानी कि ये क्या चीज़ है भैया? इसका मतलब है, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत छोटा छोटा लिखते हैं। यानी कि जैसे मान लो कोई पजल आई, ठीक है, ये कोई पजल आई, वहाँ लिखा हुआ है ए बी के सेकंड लेफ्ट पर है, बी के दो छोड़ करके सी आया है, तो एक में मिक्स कर देते हो सारी चीज़ों को। ऐसे कभी मत करना, ठीक है? ऐसे तुम खुद ही कंफ्यूज जाओगे और आपको वहाँ पर ना अच्छा खासा एक बड़ा सा पेपर मिलता है, तो आप उस पेपर के अंदर एक पजल को एक पेपर में बनाओ। ठीक है, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा बनाओ, जितना क्लियर लिख सकते हो उतना क्लियर लिखो। ठीक है, ये तो मेरा पहला पॉइंट है। पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, जैसे पजल चल रही है तो आप हमेशा उंगली रखो स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे उंगली करते हुए चलो कि हाँ ये बोल रहा है 6 लोग हैं, 6 लोग मंडे टू संडे बैठे हैं, ए मंडे को बैठा है, बी सैटरडे को नहीं बैठा है। तो इस तरह से आपको उंगली रख के चीज़ों को लिखते चलना है। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया समझ में कि आपको सिंगल पेपर में सिंगल पजल बनानी है। अब वो चाहे प्री की हो, मेंस की हो, कोई सी भी हो, बस वो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा पॉइंट, क्लियर लिखना सीखो। क्लियर लिखो शॉर्टकट में। भैया इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि देखो मैं आप लोगों को चीज़ें सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो पजल के अंदर आया कि ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट, चलो ए बेटा है बी के इमीडिएट राइट में, तो वो इमीडिएट को ऐसे लिखेंगे कि भाई ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी। ऐसे मत लिखो, इमीडिएट लिखने में आपका टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है, आपको क्या करना है, इमीडिएट की जगह आप स्टार बना लो जल्दी से। जैसे आया कि ए ना इमीडिएट बेटा है इसके, खत्म काम। अब आप इमीडिएट लिखने बैठोगे, अब आप मुझे बताओ इमीडिएट में ज़्यादा टाइम लगा कि स्टार में? स्टार बनाया, खत्म काम। बस आपको जो चीज़ लिख रहे हो ना वो आपको पता होनी चाहिए। आप भले खुद की इसके अंदर ट्रिक्स बनाओ ना, क्या दिक्कत है, आप खुद की ट्रिक्स बना सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, बिल्कुल क्लियर हो आप लोगों को मैंने क्या समझाया अभी तक। पहला सिंगल पेपर सिंगल क्वेश्चन, दूसरा आप जो भी चीज़ें लिख रहे हो वहाँ पे वो आप बिल्कुल शॉर्ट में, जितना शॉर्ट्स में लिख सकते हो आप उतना शॉर्ट में लिखो। खचर पचर नहीं करनी है, शॉर्ट तरीका इस तरह से लिखो कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ मैंने इसको इस तरह से लिखा था। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जो कि सब टीचर्स बोलते हैं, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। लेकिन वो क्या करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आप मेरी क्लास देखो जहाँ पर मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हुए। बिल्कुल आप उनकी क्लास देख सकते हो, लेकिन टाइम कितना वेस्ट होता है। आप जब भी क्लास देखो वीडियोस के अंदर, तो वहाँ आपको चीज़ों को स्किप करते हुए चलना है। जैसे स्टार्टिंग के 7-8 मिनट तो प्रमोशन करने में ही खा जाते हैं, बिल्कुल हटा दो, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आओ, पेन पेपर लेकर बैठो, खुद सोल्व करो, टाइमर लगाओ साइड में, देखो कितना टाइम लग रहा है करने में, फिर देखो तुम कि टीचर ने किस तरह से सोल्व किया है, क्या जिस तरह से तुमने सोल्व किया है क्या वही टेक्निक उनने भी अपनाई है। तो ये हो गया हमारा तीसरा तरीका, आपको प्रैक्टिस इस तरह से करनी है। और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है बैंकिंग के अंदर, मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि जितनी तुम खुद प्रैक्टिस कर सकते हो बिना वीडियोस के, उतना आप खुद करो यार। क्योंकि क्या है ना, बहुत टाइम वेस्ट होगा, सही बता रहा हूँ। तुम क्लासेस कितनी ही देख लो, टाइम बहुत वेस्ट होता है वहाँ पे। यानी कि जितनी, जैसे मान लो अगर आपको 10 पजल करनी है तो 10 पजल करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा लग सकता है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग की बता रहा हूँ मैं, 1 घंटा लगता नहीं है। वैसे अगर पीओ लेवल की पजल है तो लग सकता है। ठीक है, वही तुम वीडियोज़ देखो, तुम्हारे 1.5-2 घंटे खराब हो जाएंगे, सिर्फ 3 या 4 पजल करा के टीचर निकल जाता है। तो मैं ये हमेशा ये बात कहता हूँ कि सेल्फ प्रैक्टिस इज़ द की, पजल्स के अंदर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर। तुम भले 20 सिंप्लीफिकेशन कर लो और तुम वही 20 सिंप्लीफिकेशन वीडियो के साथ करके देखो, तुम 20 सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट में ख़त्म कर सकते हो, 8 मिनट के अंदर मैक्सिमम। बस इससे ज़रूरत भी नहीं आपको करनी। वहीं एक टीचर तुमको समझाते हुए, सारी चीज़ें बताते हुए, उसको ही 45 से 50 मिनट में ख़त्म करेगा। अब कहाँ तुम 8 मिनट, कहाँ 40-45 मिनट। तो ये चीज़ें और ये कल आपको खुद लगानी पड़ेगी कि आपको कहाँ खुद प्रैक्टिस करनी है और कहाँ टीचर की क्लास देखनी है। ठीक है, एंड जो मैंने आपको बताया था कि आपको डिपेंड नहीं रहना है क्लासेस के ऊपर, जितना डिपेंड रहो सेल्फ डिपेंड रहो, ज़िंदगी में भी और पेपर में भी। तो इस तरह से आपको ही फ़ायदा देगी आगे जाके। प्रैक्टिस जितना आप खुद कर सकते हो, जहाँ से जो क्वेश्चन मिले, जो क्विज मिले, जो बुक मिले, सब उखाड़ दो,
सब कर लो, टाइमर लगा के बैठो, नहीं बन रही। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस तो कर लेते हैं लेकिन भैया फिर भी स्पीड नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि तुम एक प्रैक्टिस एक टाइम लिमिट में नहीं कर रहे हो। तुमको एक टाइम लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि अगर ये पजल है तो मैं इस पजल को इतने मिनट में फिनिश करूँगा। और देखो अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, मैंने कहाँ मिस्टेक की है। तुम जैसे क्लर्क लेवल की पजल है, क्लर्क लेवल की पजल ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो देखो आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। मेंस लेवल की पजल हो तो उसकी तो चलो मैं मानता हूँ कि इसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर प्री में अगर आपको 6-7 मिनट आप ले रहे हो तो फिर दिक्कत है वहाँ। तो टाइम लिमिट सेट करो, टाइम लिमिट के साथ पजल को सोल्व करो तो आपकी पजल अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये भी एक हमारा पॉइंट हो गया है। और मैं कुछ बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको बुक से पढ़ने की आदत है, पजल वगैरह वहाँ से सोल्व करना चाहो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से बुक्स परचेस करके परचेस कर सकते हो। कोई प्रमोशन नहीं है, किसी ने मुझे कोई पैसे नहीं दिया है। जितना मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उस बेसिस पर मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। उसी चीज़ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप लोग ना टाइमिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, स्टार्टिंग में लगेगा टाइम, उसकी मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर आपको हमेशा ही टाइम लग रहा है तो फिर वो कहीं ना कहीं आप लेक ऑफ प्रैक्टिस और लेक ऑफ टाइम लिमिट की दिक्कत है। तो आपको टाइम पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोग क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आप लोगों को पजल सोल्व करनी है। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखा करो और इस वीडियो को ना सब लोगों को शेयर करो यार, ताकि सब लोग इस वीडियो को देख के समझे किस तरह से काम करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। फिर मिलते हैं इस तरीके की वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टडी।